नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर मुलाहज़ा फरमा लिया है, कि अगर जादूगर आपके साथ ही रहता हो तो उसका क्या हल निकालें और उस जादूगर से हम कैसे बचें। जो जादू कराने वाला है आपके घर में ही रहता है, तो ज़ाहिर है आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। और अगर वो जादू ना भी करवाए तब भी आपके माइंड में जब ये चीज़ आ चुकी है, तो आपका उस घर में रहना या उस आदमी के साथ रहना या उस घर के कोई भी फ़र्द हो सकता है, तो उसके साथ रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली ये सवाल मुझसे एक बहन ने किया है और मैंने उसको वैसे भी जवाब दे दिया है, लेकिन मैंने कहा कि इसको आम लोगों के सामने, अपने पब्लिक के सामने, अपने यूट्यूब के व्यूअर्स के सामने रख लूँ, ताकि उनको भी इस पूरा फ़ायदा हो। आज का अमल इंतहाई नायाब और ज़बरदस्त किस्म का अमल है। अगर आप ऐसे शख्स से बचना बचना चाहते हैं, आप ऐसे घर में रहते हैं, कोई किसी औरत के ऊपर या किसी मर्द के ऊपर आपको शक है, जॉइंट फैमिली है, तो आपको शक है कि वो जादू वग़ैरह करता है, तवीज़ात वग़ैरह इन मामलात के अंदर ज़्यादा इन रहता है या रहती है, तो उससे कैसे बचा जाए? तो उससे बचने के लिए याद रखिएगा, इंतहाई कुछ अहम तदाबीर हम आपको बता देते हैं। इससे आपको सिर्फ़ ये फ़ायदा नहीं होगा कि आप जादू से महफ़ूज़ रहेंगे, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को भी सँवार सकेंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका जो टाइम गुज़रेगा, जो वक़्त गुज़रेगा, वो पाक साफ़ और नेकी के साथ गुज़रेगा। पहला काम आपने करना ये है कि आपने खाने-पीने की चीज़ों में एहतियात करनी है। ज़ाहिर है, आप जब जॉइंट फ़ैमिली में रह रहे हैं, तो आप खाने-पीने की चीज़ों में कैसे एहतियात कर सकते हैं, उसका एक सादा और आसान सा हल हम आपको तजवीज़ कर देते हैं। वो ये है कि आपने खाते हुए कोई भी चीज़, जैसा कि खाने की दुआएँ हैं, वो आपने खाते हुए उन दुआओं का एहतमाम करना है। और साथ में एक छोटी-सी दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये आपके सामने स्क्रीन पर भी लिखी हुई आ रही होगी। तो इस दुआ को आपने पढ़ना है और दुआ को आपने पढ़ते हुए, कोई भी खाने की कोई चीज़ है तो उसको दम करते हुए आप जब खाएँगे, इंशाअल्लाह उसका कोई रिएक्शन, उसका कोई असर, आपके असर बद आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपकी तबीयत के अंदर बिल्कुल असर अंदाज़ नहीं हो पाएगा। एक सहाबी का मशहूर वाक़या है कि उस सहाबी ने ज़हर तक खा ली थी, उसको ज़हर का भी असर नहीं हुआ था इस दुआ के पढ़ने की वजह से। तो आपने खाते हुए इन चीज़ों का थोड़ा एहतियात करना है और ये पढ़नी है। दूसरी आपने ये चीज़ तदबीर एहतियात करनी है कि वो बाथरूम जाते हुए आपने दुआ का एहतमाम ज़रूर करना है। तीसरा, आपने अपने नाख़न जो काटने हैं, इन नाख़नों का और जो कंघी देते हुए बाल हैं, इन टूटे हुए बाल, इन बालों का आपने इंतहाई वो करना है, एहतियात से इनके साथ काम करना है। इनको आप ऐसी जगह दफ़न करें जो जहाँ आपको पता हो, आपके अलावा किसी को भी पता ना हो। उनको ऐसी जगह आप दफ़न कर दें। क्योंकि बाल और नाखन ये अहम हथियार होते हैं दुश्मन के इस्तेमाल करने के लिए जादू के मामलात में। तीसरी चीज़, आपके पुराने कपड़े जो होते हैं, आप उनको जला दिया करें। जो आपके किसी खाते में नहीं है, आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आप कल अगर आपको कपड़े चोरी करा के उन कपड़ों के ऊपर अमल करा दिया जाए, इससे पहले कि आप उन कपड़ों को ज़ाया कर दें। तो चौथी जो चीज़ है एहतियात की, वो ये है कि सोते हुए आपने क्या करना है, आपने सोते हुए सोने की दुआएँ हैं, उनसे पहले 3 मरतबा सूरत फ़ातिहा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और आखिरी जो है मुअव्वज़ात, वो आपने पढ़ लेनी है। याद रखिएगा, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, जैसा कि मशहूर हदीस है कि एक फ़रिश्ता आ जाता है, आपकी हिफ़ाज़त करता है। तो उस पढ़ते हुए आप इस गुमान से पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी निगहबानी के लिए, आपकी हिफ़ाज़त के लिए फ़रिश्ते को भेज दिया है, वो आपकी हिफ़ाज़त कर रहा है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जैसा बंदे का गुमान होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक फ़ैसला करता है। और अगर इससे और पढ़ने की, ये तो थी एहतियाती तदाबीर। पढ़ने के लिए आपने ये करना है कि सुबह की नमाज के बाद या सुबह की नमाज से पहले भी अगर तहज्जुद का मामूल है तो बहुत बेहतर। तो आप सूरत यासीन पढ़ें। सूरत यासीन में 7 मरतबा एक लफ्ज़ आता है मुबीन। इस मुबीन पे आपने सूरत फलक और सूरत नास को पढ़ना है और इसके साथ 41 मरतबा आपने अल्लाह तबारक व तआला के 3 नाम हैं, या अल्लाहु, या काबिज़ु, या मुमीतु, इसको पढ़ना है। हर मुबीन के साथ सूरत फलक और सूरत नास और 41 मरतबा ये नाम।
इन नामों सूरत जब सूरत पढ़ेंगे तो आपने अपने जादू की काट का तसव्वुर करना है और जादू से हिफाजत का तसव्वुर करना है। और जब ये नाम पढ़ने हैं, या अल्लाहु, या काबिज़ु, या मुमीतु, यहाँ आपने तसव्वुर ये करना है, या अल्लाह और या काबिज़, यहाँ आपने तसव्वुर ये करना है कि जो मुझसे जादू हो रहा हुआ है, जिसके असरात मेरे ऊपर हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो कब्ज़ हो जाएँ, टूट जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। या मुमीतु का लफ्ज़ आपने दोहराते हुए, ज़बान पर लाते हुए ये लफ्ज़ आपने तसव्वुर ये करना है कि जो करने वाला है इसको भी थोड़ा बहुत सबक मिले। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 7 दिन के इस अमल से जो आपके ऊपर अगर वाक़ई में कोई जादू करा रहा है, उसी घर के अंदर रह रहा है, तो 7 दिन के अंदर उसकी हालत, उसकी तबीयत, उसका मिज़ाज आपको बताएगा और इसकी पलट भी उसको आएगी और उसके जो है नींद तक सारे मामलात उसके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएँगे और वो सबक आएगा, आइंदा आप उसके शर से हमेशा के लिए महफूज़ रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।